कहते हैं रस। तुम्हारे ये रसीले हों जब मेरा नाम पुकारते हैं। प्रकाश, प्रकाश। तुम्हें क्या कह रहा था? मेरे होठ, तुम्हारे नशीले होठ जब मेरा नाम पुकारते। फिर क्या होता है? प्रकाश उठिए ना। अरे यार सपना था। क्या हुआ? क्यों उठाया मुझे? न चैन से सोने देती है न जीने देती है। जी आप ही ने तो कहा था आज सुबह जल्दी उठाने के लिए। अब ये मुझे यहाँ पे क्यों दे रही है? आप जल्दी रेडी हो जाए इसलिए मैं बिस्तर पर ही चाय ले आई। लीजिए चाय। सुनिए अब चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। आज आपको जल्दी निकलना है ना। चीनी वालों की स्ट्राइक हो गई थी क्या? जी। चीनी कौन डालेगा? तेरा बाप। मैं अभी लेकर आती हूँ। साला न चाय में चीनी है और न बदन में नमक। इस औरत के चक्कर में तो पूरी जिंदगी बेस्वाद हो गई। पता नहीं मेरा बाप क्या सोच रहा था जो इस औरत को मेरे पल्ले पहुंच दिया। ये ले। नहीं माँ। ए, ऐसी शक्लें क्यों बना रहा है? तुझे बड़ा होके वो क्या देखता है तू? सुपरमैन। वो नहीं बनना है? पर आई मेरे को दूध नहीं जमता, इसका स्वाद बहुत बकवास है। सुन, आई वाई कुछ नहीं। मेरा प्यारा बेटा है ना, जो मांगेगा सब दूंगी। पी ले, थोड़ा सा पी ले। मेरा प्यारा बेटा है ना। शाबाश शाबाश मेरा प्यारा बेटा। चल गुड्डू अपना बैग ले ले, तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। गुड्डू आजा। जरा सुनिए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से टोका मत करो, पूरा दिन खराब कराओगी क्या मेरा तुम? जी आगे से याद रखूंगी। मैं तो बस जाते जाते आपको याद दिलाना चाहती थी।
आज शाम को घर जल्दी आ जाइएगा, शाम को पूजा है। मेरे साथ मोहल्ले की हर औरत ने अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है। कहते हैं इससे उनका रिश्ता 7 जन्म तक रहता है, और जब तक आपकी पूजा नहीं करूंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, 7 जन्म का? यहाँ पे तो 1 जन्म नहीं संभाला जा रहा है और तुम 7 जन्म की बात कर रही हो। और तुम्हें पता है ना कि शाम को मुझे सबसे ज्यादा सवारी मिलती है। तुम्हारे इस व्रत के चक्कर में तो मैं सबको भूखा ना मार दूं। और एक दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। जी आप ऐसे। बाबा मैं रेडी हूँ, चले? चलो बेटा, चलो। मेरा प्यारा बेटा, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। रुको रुको भैया, बस 5 मिनट में आ रहे हो, रुको। कितना हुआ भैया? 90 रुपए में। हाँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। अरे लिंक रोड चलोगे? नहीं भैया, खाली नहीं है। अरे खाली तो है। अरे भैया नहीं जाएगा। भैया बस स्टॉप चलोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं मैडम, आइए ना। मंदिर चलोगे बेटा? नहीं अंकल, ऑटो स्टैंड बाय पे है। डबल पैसे दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए बैठिए। अरे अंकल, आपको उतरना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे उतर जाओ बेटा? तुमने तो बोला था मंदिर तक रिक्शा जाएगा और मैंने तो डबल देने के लिए बोला था। अरे अंकल, कैसे रिक्शा जाएगा? क्लच वारी टूट गया। अरे यार। अरे मैडम जी, आप लगता है बहुत देर से रिक्शा का वेट कर रही। जी आप अरे मैडम जी, मैंने आपको कल भी छोड़ा था, परसों भी छोड़ा था। आप आर सिटी गई थी। ओ हाँ यार, जी जी जी। याद है भैया। उत्तर नगर चलोगे? जी, आइए ना, बैठिए। चले मैडम जी? जी चलिए भैया। चलिए। इसे कहते हैं रस। अरे मैडम जी, आपका ठिकाना आ गया। ओ हाँ, हम आ गए। जी। थैंक यू भैया। अरे क्या मैडम जी, भैया मत कहिए। पैसे? जी मैडम। अभी तक आए भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रहे। आई तो कब खाएगी? तेरे बाबा आ जाएं, मैं खा लूंगी। तूने खा लिया ना? तू सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। मुन्नी, गुड्डू बहुत देर हो गई है, जा जाके सो जा। पर आई वापस ये
या मुन्ना? मैंने बोला ना, जा जा। गुड्डू। आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी से आरती कर लेती हूँ। बंद करे नाटक। हाँ का टाइम खोटे नहीं करने का। हाँ मुन्नी, मुन्नी, मुन्ना, मुन्नी, मुन्ना, मैं मुन्ना। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। खाना? अब तू खा। मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी, मुन्ना। अरे भिजवा देगा, टेंशन लेने का नहीं। बाबू चाबी। हाँ रुको, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे तू एक काम कर, आज तू ऑटो लेके आदर्श नगर जा। मेरा पुराना मालिक है ना, उसको ऑटो चाहिए अपने बीवी बच्चों के लिए 1 महीना के लिए। ए धनी, मुझे रेगुलर भाड़े की चिक-चिक में नहीं पड़ना यार, किसी और को भेज देना। देख, मेरा पुराना मालिक है, मैं तो उसे मना नहीं कर सकता। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। अगर तू नहीं जा सकता तो मेरे 20,000 जो उधारी है वो देते जा। ए बाबू, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा ठीक है, ले जाता हूँ तेरे मालिक की मिसेस को। अब खुश है? अब तो दे दे चाबी। और हाँ, भूलना मत। बोला मैडम। तू आवारा है? कितनी देर लगा दी? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। जवाहर नगर चलो। ये फोन पे क्या लगा है? कहाँ है, जल्दी कर। जी मैडम, कहाँ जाना है? अभी तो बोला था जवाहर नगर, कितनी बार बताऊं? जल्दी चलाओ। अरे अरे, ऐसे कैसे चला रहा है? थोड़ा धीरे चला। पता नहीं कहां से गंवारों को लाइसेंस मिल जाता है। इधर से, हाँ इधर से लेफ्ट लो, लेफ्ट। अरे इधर कहाँ जा रहा है? अरे मैडम, वो वाला राइट था, लेफ्ट नहीं था। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। मैंने बोला ना, सीधे चल। हाँ हाँ हाँ, अरे तुझे तो पता है ना अपने जीजा जी के बारे में। अरे आर्मी से तो रिटायर हो गए, पर घर को ना पूरा जंग का मैदान बना दिया है। मैं और रिया ना रोज दहशत में रहते हैं। अरे रिया के पीछे तो ऐसे पड़े हैं कि पूछ ही मत। मुझे तो बहुत डर लगता है, कब क्या हो जाए पता नहीं। 1 मिनट रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ जी मैडम। ये कहाँ ले जा रहा है? मैडम ये शॉर्टकट है, यहाँ से ट्रैफिक कम मिलेगा। ओह, शॉर्टकट है। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मीटर बढ़ाने के चक्कर में तू मुझे ऐसे ले जा रहा है। पागल औरत। हाँ, क्या बोला? कुछ नहीं बोला मैडम, आपको नहीं बोला। हाँ कितना हुआ? मैडम 400। क्या 400? हाँ। कैसे? अरे मैडम, आप ही कभी लेफ्ट कभी राइट, तो इतना तो मीटर चढ़ता ही है ना। मुझे पता है, चुप कर। मुझे सब पता है। तूने ही जानबूझकर इधर उधर घुमाया ताकि तेरा मीटर बढ़े। मेरा रोज का चक्कर लगता है, मुझे अच्छे से पता है। यहाँ के 200 रुपए होते हैं। अरे देखिए ना भाई साहब, ये ऑटो वाला चोर है। अरे आदर्श नगर से यहाँ लाने के लिए 400 रुपए बोल रहा है। इतना लगता है क्या? जान दो मैडम, इनका जितना भाड़ा हो तो उतना ही दे दो। इन लोगों का नाटक ही है फंसाने का। वो तो ठीक है भाई साहब, ये आज मुझे ठग रहा है, कल आपको ठगेगा। और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दे देती हूँ। ये ले पकड़ अपने 200 रुपए। अरे मैडम, ये तो आधा भाड़ा भी नहीं है मेरा। आप तो लूट रही हैं मुझे। मैं लूट रही हूँ? अरे शुक्र कर, इतने भी दे रही हूँ, बहुत ज्यादा दे रही हूँ। बड़ा आया। साला आज तो उस भाऊ को छोड़ूंगा नहीं, किस औरत के चक्कर में फंसा दिया।
थोड़ा सो जाता हूँ यार, 1:30 बज गया। अरे यार सोने भी नहीं देते, किसका फोन है? ये कौन है? जी 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 मैडम जी। हाँ जी जी, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आ जाता हूँ। कौन सी मैडम अपनी? चलो 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 चलो। जी 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 मैडम जी। आपको शीला जी ने बुलाया है? जी हाँ। एक्चुअली भैया मम्मा ने आपको मेरे लिए ही बुलाया है। मुझे जरा जरूरी काम है, आप मलाड चलेंगे? जी हाँ चलेंगे मैडम जी, लेकिन भैया मत बोलिए। अच्छा ठीक है चलो। भैया वो खम्भे के पास रोकना। हाँ बस। अच्छा। थैंक यू। देख क्या रहे हो, चलो। जी मैडम। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम ऐसे नहीं मिल सकते रोज। कम ऑन रोहित, तुम मेरे पापा को ना जानते नहीं हो, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो वो मेरी ना चमड़ी उधेड़ देंगे, समझे? इसकी मेरी? ऑफ कोर्स मेरी। ठीक है ना, संभाल लेंगे पापा को। नहीं रोहित, हमें कुछ दिन के लिए ना ये मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। देखो वो बिल्कुल नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगा, सही बता रहा हूँ। प्लीज यार ऐसे मत कहो, मैं नहीं रह सकता। तुम ऐसा मत सोच प्लीज। अरे मैडम। आउच। अरे क्या कर रहे हो भैया? ब्रेक क्यों मारी? आप लोगों का स्टॉप आ गया। चलो ये लो भैया, चल। अरे मैडम आपको तो सिर्फ 90 रुपए हुआ, ये तो ज्यादा है। अरे भैया रख दीजिए। अच्छा सुनो, मामा को मत बताना, ठीक है? एंजॉय। चलो रोहित। पापा आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? कहाँ गई थी सुबह से तुम? मैंने मना किया था ना बाहर जाने के लिए। इधर उधर क्या देख रही है? जवाब दो। वो पापा मैं नेहा के घर नोट्स लेने गई थी। चुप कर। आज के बाद अगर बिना बताए घर से बाहर निकली ना, टांग तोड़ दूंगा मैं, समझी? जी पापा। ये जो इज्जत कमाई है ना हमने, सालों लगे हैं मुझे, और तुम्हारी वजह कर ये इज्जत में थोड़ी भी कमी आई ना तो मैं तुम्हें और तुमको साथ देने वाला दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझी? जी पापा। शीला, शीला। जी 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 क्या हुआ? तुम्हारे जिम्मे बस केवल एक ही काम, इस लड़की की परवरिश, वो भी ठीक से नहीं कर सकती हो तुम। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नजर रखो इस लड़की पे, समझी? अब बात कर रही है। तू उस नाकारा रोहित से मिलने गई थी ना? तुमने हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाने की कसम खाई है क्या? कम ऑन मामा, एटलीस्ट आप तो समझो, रोहित मुझसे प्यार करता है। चुप, एकदम चुप। तेरे पापा को ना इस बात की भनक भी लग गई ना तो तुझे पता है ना, वो हम दोनों की जान ले लेंगे। देखो रिया, थोड़ा दिमाग से काम लो। ओबराइस ने तुम्हारे पापा को बिजनेस पार्टनर बनाने का वादा किया है, और ओबराइस के बिजनेसशिप पे कोई भी प्रॉब्लम आई ना तो तेरे पापा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। भैया। जी मैडम।
भैया आज ऑटो 3-4 घंटे के लिए चाहिए होगा, चलेगा ना? आज चलेगा ना मैडम, आइए। और आप चिंता मत करो, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। जी मैडम। ठीक है, चलिए। अच्छा एक काम करो, आप मलाड लेके चलो। जी क्यों नहीं, आपको उनको ही लेने जाना होगा। जी जी मैडम। कैसी हो? ठीक हूँ। फाइनली आज तुम मुझे मिलने आ गई। वैसे ये ऑटो 3-4 घंटे के लिए बुक किया है ना? हाँ हाँ, कल तुमसे बात तो हुई थी। भैया आप हमें मिलिट नगर ले चलिए। भैया भैया बस यहीं रोक दो। ये लो, कुछ चाय नाश्ता कर लो, हम तुमसे 1 घंटे मिलते हैं। प्रिया, हम दोनों ऐसे रोज नहीं रह सकते। मैं बस तुम्हारी बाहों में रहना चाहता हूँ। रोहित, तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो फिर I love you. लव यू टू। मैडम आ गया आपका खाना। ये लो। अरे क्या मैडम जी, आज तो ज्यादा बख्शीश बनता था ना। ये लो, रखो इसे। मजा आ गया। जी आप आ गए। कैसा रहा आपका दिन? वो पता है, आज मैंने आपकी पसंद का मटन कौरमा बनाया है, सुनिए तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? ये क्या है? छी, ऐसी अश्लील हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने ना मेरे बारे में सोचा, ना हमारी शादी के बारे में, और ना गुड्डू के बारे में। क्या बोली तू? शादी? हाँ? बड़ा पत्नी होने का दावा करती है ना? तुझे कभी कुछ बोला नहीं, इसलिए अपनी औकात भूल गई ना?
अभी याद दिलाता हूं तुझे। तू बीवी नहीं, फर्जी दारू है जो पीने में भी कड़वी है और चढ़ती भी नहीं। रुक। तेरे जैसी नौकरा औरत के होते हुए मर्द दूसरी जगह मुंह ना मारे तो क्या करे? गुड्डू उठ जाएगा। गुड्डू, इसी गुड्डू की वजह से तो तू बची हुई है, हाँ? वरना तेरे जैसी बेगैरत औरत जिसकी ना सूरत अच्छी है ना सीरत, तुझे मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? तू रुक, अभी तुझे बता रहा हूं। नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रुक रुक रुक, चांद पे पहुंचाने का इरादा है क्या? हाँ, रुक जा रुक जा। अरे क्या हुआ मैडम? तुझे कितनी बार बोला है कि इस रास्ते से मत लेकर आया कर, पर तू बार बार अपनी इस खटारा को उसी रास्ते से लेकर आता है। अरे मैडम, मैंने तो आपको कहा था उस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक होता है, आप ही बोली इस रास्ते पे आ जा, और आप चिल्ला रही हैं मुझ पे। कभी चोर बोलती हैं, कभी बोलती है मीटर ज्यादा चढ़ गया। बंदा करे तो क्या करे मैडम? ज्यादा मुंह मत खोल, वरना अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तेरे बाप ने यही सिखाया है। ओ मैडम, जबान संभाल के बात करो, बाप पे नहीं जाने का, वरना यहीं पे दिखा दूंगा तेरे को। बदतमीज, तेरी ये हिम्मत! तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तेरा इस इलाके में ना जीना मुश्किल कर दूंगी। तू अगर प्राइम मिनिस्टर की भी बीवी होगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तू बस एक कवि है जो सिर्फ काएं काएं करती है। तुम? क्या तुम? अच्छा नहीं लगा? पिछले 3-4 दिनों से तेरे को मैं झेल रहा हूँ और तुझे क्या लगा तू मेरे सर पे आके बैठेगी? तेरी ये हिम्मत तुझे मैं बताती हूँ। औकात 2 कौड़ी की नहीं, चला है मुझसे बात करनी। गंदी नाली का कीड़ा, अभी तुझे बताती, रुक जा। मैं अभी क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो रहा है? अच्छा हो गया, आप आ गए हवलदार साहब। ये गुंडा मावाली कब से मुझसे बदतमीजी कर रहा है। एक अकेली औरत को लाचार समझकर शेर बन रहा है। आप फिक्र मत करिए मैडम, मैं आ गया हूँ ना, अभी इसकी खैर देता हूँ। क्या बे, एक लाचार औरत को देख के खुद को मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा समझता है? चल लाइसेंस निकाल अपना। साहब, ये कोई लाचार वाचार औरत नहीं है। सुबह से आके मेरे रिक्शा में बैठी है, बकबक करके मेरे दिमाग का भरता बना दिया साहब इसने। देखा हवलदार साहब कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। मैडम आप जाइए, इसे मैं संभालता हूँ, और आप लोग भी निकले, चलिए। बढ़ाया भाड़ा लेकर। औकात 2 कौड़ी की नहीं, चला है मुझसे बात करने। ये तुमने ठीक नहीं किया मैडम जी। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये बदतमीज ऑटो वाला क्या कर सकता है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी वो बेटी झेलेगी। रिया, रिया। जी पापा। ओबराय साहब का लड़का कल तुझे देखने के लिए आ रहा है, और मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत पापड़ बेले। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं करना। अगर तेरी गलती से ये रिश्ता हाथ से निकला ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी?
जी पापा। रिया, ये सब क्या है और ये वीडियो किसने निकाला और भेजा किसने तुम्हें? मुझे नहीं पता रोहित, पता नहीं एक रैंडम नंबर से मुझे वीडियो आया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रोहित एक सेकंड, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, एक कॉल आ रहा है मुझे। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम जी। कैसा लगा हमारा तोहफा? पर एक बात माननी पड़ेगी, आप दिखती बड़ी जबरदस्त हो। तुम कौन? वही आपका फेवरेट ऑटो वाला। तो तुम हो? जी हाँ, उस वीडियो के रचिता हम ही हैं, परम पूज्य प्रकाश। मम्मा सही कहती थी, तुम एक नंबर के लीचर इंसान हो। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया ना, बिल्कुल सही किया। उसी का तो नतीजा है ये मैडम जी। आप ये सब छोड़िए, आप ये सोचिए कि अगर ये वीडियो आपके पिताश्री ने देख लिया तो क्या होगा, और उस रोहित का क्या होगा। मैंने तो सुना है कि आपके पिताजी को चमड़ी उधेड़ने का बड़ा शौक है। अच्छा लिसन, तुम्हें क्या चाहिए, जस्ट टेल मी। बस कुछ नहीं, सिर्फ 50,000। 50,000? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल समझिए या कुछ और, बस पैसा लेके आप ही आएंगी, किसी और को ना भेजिएगा। किसी और को भेजा तो ये वीडियो जो तुम्हें भेजा है वो पूरी दुनिया को भेज दूंगा। एड्रेस भेजता हूँ, पहुंच जाना, वरना अगले दिन इंटरनेट पे देखोगी। बाय। रिया, अब सब कुछ ठीक तो है ना? और कुछ पता चला? हाँ रोहित, ये सब उस बदमाश प्रकाश की हरकत है। कौन? वो ऑटो वाला जो तुम्हें रोज छोड़ा करता था? हाँ, वही ऑटो वाला। और हाँ रोहित, उस घटिया इंसान ने मुझे धमकी भी दी है, अगर मैंने 50,000 नहीं दिए तो ये वीडियो मेरी वायरल कर देगा। अरे यार, रुको रुको, तुम पहले शांत हो जाओ। तुम कुछ मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, ये सब मुझे अपने आप हैंडल करने दो। आई कॉल यू लेटर। अरे आइए मैडम, जो एड्रेस दिया था ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हो? नहीं। मेरी अमानत लाई है? हाँ। प्रकाश, देखो ये 25,000 रुपए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बाकी 25,000 का इंतजाम जल्दी करूंगी। मैडम जी, पैसा तो मैं आज ही पूरा वसूल करूंगा, फिर चाहे पैसा हो या कुछ और। क्या मतलब? मतलब वही जो तुमने रोहित को मजा दिया था वो मुझे भी दो। अगर नहीं तो ये रहा मोबाइल और ये रहा वीडियो। प्रकाश, एक बटन दबाते ही तो तुम्हारा वीडियो वायरल। सोच लो। वीडियो तो डिलीट हो ही जाएगी मैडम, आज नहीं तो कल। रिया, क्या बोला उसने? वो वीडियो डिलीट करेगा कि नहीं? हाँ रोहित, मैंने सब बात संभाल ली है
और उसने वो वीडियो भी डिलीट कर दी। तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? Cheers! अरे आइए आइए रोहित भाई, कैसे हैं आप? दारू वारू पियेंगे? बस साले, दिखा दी ना अपनी औकात। तुझ जैसा गलीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक लड़की का तूने ऐसा फायदा उठाया। देख, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता, समझा? अबे तुझे जो करना है कर। अरे भाई लोग, अब मुझे पता चला कि ये अपनी आइटम को देख के इतना तिलमिलाता क्यों है। ए चुप! ए चुप! जबान संभाल के बात कर। चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, चुपचाप, नहीं तो यहीं पे गाड़ दूंगा। क्या हुआ प्रकाश? हाँ भाई, सब ठीक तो है ना? कौन है ये साला? अरे भाई, ये अपनी आइटम का आशिक है। देख, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे। वो वीडियो मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, समझा? अब मैं जब चाहूं तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, और जब पैसा नहीं दोगे तो अपनी आइटम को भेज देना। मेरे लिए तो एक ही बात है। रिया के खिलाफ एक और शब्द बोला ना, तेरी जान ले लूंगा यहाँ पे। अच्छा, अबे साले, तूने यहाँ पे आके गलती की। मारा 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 मारा, गिरो, मारा, ये तो रोहित से भी नहीं संभला। अब मैं क्या करूं? भाई आपके हाथ में ये खून? खून कहाँ? हाथ पे। वो मैं मच्छी मार्केट गई थी ना, वहीं से लग गया होगा। तू पढ़ाई कर। हाँ चौहान, सुबह जो लास्ट मिली थी ऑटो वाले की, क्या नाम था उसका? हाँ प्रकाश, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? सर उसकी मौत लगभग रात 9 बजे हुई थी। सर हैरानी की बात यह है कि उस ऑटो वाले का पर्स, फोन और सोने की चेन सब इंटैक्ट है। ये रॉबरी का केस तो नहीं लगता है सर। ये प्रकाश को कोई तो जानता होगा। हाँ सर, सारा झूठ है इसका। एक काम करो, सबसे पूछताछ करो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पता होगा। ओके सर। ऐसी भी क्या दुश्मनी, उसे इस तरह से मारा? मिस्टर रोहित, बैठिए। प्रकाश के दोस्तों ने बताया था कि आपके साथ उसका झगड़ा हुआ था और मारपीट भी हुई थी। हाँ सर, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था। उसने मेरा वीडियो लेकर मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो हाथापाई पे उतर आया। तो इसीलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, क्यों? यही हुआ था ना?
जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ मेरा खून खोल उठा था। मैं उसका काम तमाम करना चाहता था। हाँ, कानून के नजरों में शायद वो जायज नहीं होगा, पर मेरा जमीर उसे जायज जरूर मानता। और उसने मुझे सिर्फ ब्लैकमेल नहीं किया, उसने मेरे प्यार की बेइज्जती की थी, पर मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात 9 बजे तुम कहाँ थे? सर, उस दिन मारपीट होने के बाद मैं अपने घर चला गया। कहाँ रहते हो? मलाड वेस्ट में, कैलाश सोसाइटी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं पुलिस स्टेशन में आना होगा। और जब तक ये केस की इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होती तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है सर। सर, आपको क्या लगता है? प्रकाश को इसने नहीं मारा, इसकी आंखों में सच दिख रहा है। तो किसने मारा होगा? अगर रोहित ने उसका मर्डर नहीं किया तो किसने किया फिर? चौहान, एक काम करो, ये प्रकाश की कॉल डिटेल निकालो, पता करो उसे आखिरी कॉल किसने किया था। ओके सर, पता लगाता हूँ। ओबराय साहब के लड़के को तुम बहुत पसंद आई। चलो, एक काम तो तूने अच्छा किया। पापा, मैं देखती हूँ। मिस रिया जी? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। पर क्यों? प्रकाश मात्रे मर्डर के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी है। प्रकाश के फोन कॉल चेक करने से पता चला कि उसे आखिरी कॉल आपके मोबाइल से आया था। मिस रिया, आपने जवाब नहीं दिया, आपने क्यों फोन किया प्रकाश को? खैर छोड़िए फोन कॉल को, अब हमें यह बताइए क्या प्रकाश ने मिलने क्यों गई थी? जी, वो ये जिस वक्त प्रकाश का मर्डर हुआ था आपकी फोन की लोकेशन वही थी। बोलिए मिस रिया, आपने अब तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं मान लूं प्रकाश को आप ही ने मारा? उसके मर्डर के वक्त आप मौका वारदात में मौजूद थी। कहीं आप उस प्रकाश के वीडियो के ब्लैकमेल के चक्कर में उसे मारना नहीं चाहती थी? वीडियो? कैसा वीडियो? पापा, बता मुझे। रुकिए सर, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलिए मिस रिया, प्रकाश आपको ब्लैकमेलिंग करने से रोके क्या इसीलिए आपने उसे रास्ते से निकाल दिया? बोलिए रिया जी। हाँ, मैंने मारा प्रकाश को। मैं उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई थी पापा, और मुझे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका डर मुझ पर हावी हो रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। सुमन, इन्हें हवालात में ले जाओ। पापा, मम्मा, कुछ कीजिए ना। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। आप रिया को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या कह रही है आप? सच से पर्दा हटाना है। प्रकाश की कातिल रिया नहीं, मैंने मारा है उसे। रिया ने मुझे प्रकाश के ब्लैकमेल होने के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। मुझे पता था कि रिया के पापा को जब ये वीडियो पता चलेगा बहुत गुस्से में आ जाएंगे, वो इन सब की जान ले लेंगे। इसीलिए मैंने रिया को प्रकाश को फोन करने के लिए कहा। हम उसे समझाने गए थे, मानने नहीं। प्रकाश, आइए आइए मैडम जी, आज आपको इस
बदतमीज, आवारा, गुंडे ऑटो वाले के पास कैसे आना हुआ? मुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े के पास क्या काम आपका? प्रकाश, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नहीं, मुझ जैसे टुच्चे ऑटो वाले को कैसे पता कि आप जैसे महान लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो एक गंदी नाली का कीड़ा हूं ना। देखो प्रकाश, तुमने अगर वो वीडियो डिलीट नहीं किया तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाएगी, और मेरे पति को ये बात पता चली तो? पता चल गया तो वह तुम दोनों की खाल खींच देगा। मामा ये देखो प्रकाश, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। ये लड़की की इज्जत का सवाल है। तुम्हें मुझसे जो भी नाराजगी है। नाराजगी, इज्जत, उस दिन क्या हुआ था जब मेरी इज्जत सरे बाजार नीलाम की थी? उस दिन इतना बड़ा तमाशा करने से तेरी इज्जत नहीं गई? देखो प्रकाश भैया, लिसन। एक तो तुम लौंडियाओं का ना ये भैया भैया का नारा लगाती रहती हो। ओ, इज्जत कैसे उछालते हैं ना, ये मैं तुझे बताऊंगा। और तेरी इस लौंडिया की इज्जत सरे बाजार उछालूंगा, वैसे ही जैसे तूने मेरी उछाली थी। और तुम दोनों मेरी जुत्ती पे भी आ जाओगे ना तो भी वीडियो डिलीट नहीं करो। वीडियो डिलीट करो, हाँ? मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सुमन, शीला जी को ले जाओ। अगर आपने प्रकाश की ब्लैकमेलिंग वाली बात पुलिस को इन्फॉर्म की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मम्मा, छोड़िए ना पापा, आप कुछ कीजिए ना पापा। पर मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग डरे हुए थे। मिस्टर जसबीर, किसी को इतना भी मत डराइए कि आप में और दरिंदे में कोई फर्क ही ना रह जाए। अगर रिया के पिता ने अपने पारिवारिक रिश्तों की नींव दहशत की जगह प्यार और सम्मान के आधार पर रखी होती तो शायद रिया और उसकी मां शीला अपनी समस्या उनके सामने लाने से नहीं डरते। रिया बेझिझक अपने पिता को अपनी तकलीफ के बारे में बता पाती और माँ बेटी इस अपराध के जाल में फंसने पर मजबूर नहीं होते। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। भाभी, मेरी कॉफी बनी कि नहीं? हाँ, बस ला रही हूँ। बहू, कहाँ रह गई तुम? मेरी दवाई भी लेते आना। जी बाबूजी। इस घर में ना नौकरानी बनकर ही रह गई हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कैसा बेटा? बढ़िया। हाय प्रेम। हाय। अरे आओ आओ प्रेम। अरे बहू जी, प्रेम आया है, इसके लिए भी चाय लेते आना। प्रेम लाई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। ये लो बहू आ गई। कुछ बात करनी है। पहले चाय पी लो, फिर बात करते हैं। वैसे प्रेम, बड़े दिनों बाद आया आज। मैं गांव गया हुआ था, आपको बताया था ना मैंने, 1 हफ्ते के लिए।
बस 1 हफ्ता? अरे मुझे तो लगा 1 महीना हो गया तुम्हें देखे हुए। वो इसलिए पापा क्योंकि ये तो हर दूसरे दिन यहाँ पहुंचा रहता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 हफ्ते बाद आया है। गुंजन, ऐसी बात करते हैं? बेटा प्रेम, इसे तो आदत है बड़बड़ करने की। अच्छा अंकल जी, मैंने गांव से आपके लिए घुटनों के दर्द की देसी दवा लेके आया हूँ। आपने मंगाई थी ना? अरे वाह, क्या बात है, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। थैंक यू बेटा। वैसे जीजा जी कहाँ हैं? अपने रूम में होंगे, ऑफिस की तैयारी कर रहे होंगे। ये रहा आपका लंच बॉक्स, और ना मार्केट से आते वक्त सब्जी लेते आना। इतनी जल्दी क्या है जाने की? वैसे इस लाल साड़ी में। अरे छोड़ो मुझे, इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? आओ यहाँ बैठो। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। ओहो, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे हल्का सा सर में दर्द है, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इस घर में आराम कहाँ, काम ही इतना पड़ा हुआ है, आराम करने की फुर्सत नहीं है। अच्छा बाबा, तुम काम की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बस आराम करो। मैं गुंजन से कह दूंगा, वो संभाल लेगी आज का काम, ठीक है? और हाँ, अगर ज्यादा तबीयत खराब लगे तो गुंजन के साथ डॉक्टर को दिखाना। बाय। अरे प्रेम, तुम कब आए? बस अभी अभी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा गुंजन, वो तुम्हारी भाभी का सर दर्द कर रहा है तो घर का काम तुम देख लेना आज। ठीक है भैया। अच्छा पापा, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी, बाय बाय बाय। अच्छा अंकल जी, थोड़ा बात करके आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अब ये दोनों घंटों बैठकर बात करेंगे ना, तब मैडम के सर में दर्द नहीं होगा। कैसी बातें करते हो गुंजन? बेचारी स्नेहा का वैसे भी कोई है नहीं, एक प्रेम ही तो है जो उसका दोस्त है। तुम हमेशा दोनों के पीछे पड़ी रहती हो। वो उससे कुछ बातें करके अपना दुख हल्का कर देती है। पापा, आप उन दोनों की तारीफ ही करते रहते हो बस। वैसे तुम सोते हो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती हो। क्या कहते हैं, तुम चौदहवीं का चांद लग रही हो। अच्छा, मुझ पे हंसी आ रही है? अभी बताता हूँ तुम्हें। कहाँ जा रही हो? धीरे बोलो, अगर किसी को पता चल गया ना तो रोमांस धारा का धारा रह जाएगा। पिछले 6 महीने से रोमांस कर रहे हैं, किसी को पता चला? नहीं ना, फिर पता भी नहीं चलेगा।
अब तुम्हें आराम मिला? हाँ, बहुत ज्यादा आराम मिला। अरे गुंजन, क्या हुआ? नहीं, मैं बस वो पूछने आई थी कि अगर प्रेम अभी निकल रहा है तो मुझे मार्केट जाना था, अगर छोड़ देता मुझे तो, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ तुम चलो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। बाल बाल बचे। अच्छा स्नेहा, मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, कुछ जरूरी काम है। अरे पिछले हफ्ते ही तो 10,000 रुपए दिए थे तुमने। अरे हाँ, वो खर्च हो गए। अगर तुम्हें नहीं देना है ना तो बता दो, ये इधर उधर की बातें मत बताओ। अरे बाबा, मना थोड़ी ना कर रही हूँ मैं, देती हूँ, रुको। I love you. I love you too. चलो मैं अब निकलता हूँ। क्या बात है, कोई लॉटरी लगी है क्या तुम्हारी जो इतनी सारी शॉपिंग करा दी आज? बीबी, अगर तुम कहो ना तो तुम्हें ताजमहल भी खरीद के दिला दूं। बस बस, आज के लिए ना इतना फ्लर्ट काफी है। फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिया। पर तुम हो कि मुझे सीरियसली लेती ही नहीं हो। क्या मतलब सीरियस नहीं लेती? तुम्हारी वजह से मैंने अपना यूरोप का ट्रिप कैंसिल कर दिया, अपने दोस्तों के साथ नहीं गई ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिता सकूं। और तुम हो, तुमको लगता है मैं सीरियस नहीं लेती। ये मेरा मतलब है, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। हम शादी कब करेंगे? करेंगे ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो डैड को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं है, उनको बताऊंगी, फिर तुमको मिलाऊंगी, फिर वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। अभी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के रखो। मुझ पे हुक्म झाड़ती है। अगर करोड़पति बाप की बेटी नहीं होती ना तो बताता इसे। एक बार शादी हो जाने दे, फिर बताता हूं तुझे कौन किस पे हुक्म झाड़ेगा। नेहा, प्रेम ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है बाबूजी को, हमेशा उसकी तारीफ ही करते रहते हैं। पूछ रहे थे कि प्रेम और गुंजन की जोड़ी कैसी रहेगी। मैंने कहा पहले इन दोनों से पूछ तो लो कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी हैं कि नहीं। क्या शादी? हाँ। पागल हो गए क्या बाबूजी? ऐसा क्यों? वो प्रेम नहीं करेगा गुंजन से शादी। पर क्यों? वो ना उसकी कॉलेज टाइम से एक गर्लफ्रेंड है और उसी से ही प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा। वो बताया था मुझे उसने। फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया आगे बात करने का। बता दूंगा सुबह पापा को। क्या हुआ? स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कितनी बार समझाया उसे प्रोटेक्शन यूज करने के लिए, पर सुनता ही नहीं है। स्नेहा, 1 घंटे से ज्यादा हो गया तुम्हें अंदर, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। क्या हुआ बाबा, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? स्नेहा, तुम इतनी देर से अंदर थी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है। अब तुम्हें ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, वो जाना तो है लेकिन सीतापुर की विजिट है ना, तो आराम से जाऊंगा। मैं जाता हूँ। किसी को पता चले इससे पहले बच्चा गिराना होगा। ये क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, वो पागल, वो क्या?
इतनी खुशखबरी की बात और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती तुम्हें मैं, जब मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं। ये सब ना तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमने डिसाइड किया था ना कि हम 4-5 साल तक कोई बच्चा नहीं करेंगे। स्नेहा, हमने नहीं, सिर्फ तुमने डिसाइड किया था ये। लेकिन देखो, जो भी हो गया है उसे परमात्मा की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करो। हाँ? और सुनो, मैं गुंजन और बाबूजी को बताकर आता हूँ, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो सुनो। क्या प्रेग्नेंट हो? तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? गिरा दो ना बच्चा। नहीं गिरा सकती बच्चा। सूरज को पता चल गया, उसने सबको बता दिया। अब ना चाहते हुए भी मुझे ये बच्चा रखना पड़ेगा। और ये सब ना तेरी नादानी की वजह से हुआ है। तू मुझे ब्लेम कर रही है? कि बच्चा सूरज का भी तो हो सकता है ना? बकवास मत कर। तू अच्छी तरीके से जानता है मैं सूरज को कितना करीब आने देती हूँ। और तो शुक्र मना कि उसने ना शक नहीं हुआ। ठीक है बाबा, चल मान लिया कि मेरा बच्चा है, खुश। लेकिन हम दोनों के प्यार के बीच में बच्चा कहाँ से आ गया? तू प्लीज कुछ बहाना करके गिरा देना। इतना आसान नहीं है। देखती हूँ, करती हूँ कुछ। ये हुई ना बात। क्या कर रहा है? अरे मैं तो सोच के आया था कि पूरी रात एंजॉय करेंगे, तू नखरे दिखा रही है। सुना, थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को भूल जाना, मुझ पे ध्यान दे प्लीज। ठीक है। कितनी बार बोला इस गुंजन को पानी की बोतल भर के रखा कर, मगर ये सुने तब ना। ये है तुम लोग का असली चेहरा? हाँ? इतने दिनों से तुम धोखा दे रहे थे हम लोग को। अंकल जी माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। अंकल जी, स्नेहा कुछ बोलो ना। माफ कर दूं? अंकल जी प्लीज। बस देखिए, आड़ में रगड़ने मना रहे थे तुम लोग। ऐसा आप गलत समझ रहे हो अंकल। सूरज को फोन करके तुमको दिखा। अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया? सूरज, ये सब क्या हो गया? मुझे आज ही पता चला अंकल जी के बारे में। कैसे हुआ ये? पता नहीं हमें, शायद ऊपर गए थे किसी काम से और पैर फिसला, पता नहीं क्या हुआ।
उनकी गर्दन टूट गई थी। स्नेहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जानता भी है तूने क्या किया? तूने बाबूजी को मार डाला। पापा ना सही कहते थे, तू ना एक नंबर का क्रिमिनल है। इसलिए ना उन्होंने मेरी शादी तुझसे नहीं करवाई। मैं ही पागल थी जो तेरे कहने पे तुझे इस घर में ले आई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूं, ना ही खुद को ना ही तुझको। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू दिखा जाए यहाँ से। स्नेहा, होश में आओ। तुम ठीक नहीं हो अभी। सब ठीक हो जाएगा स्नेहा। कहा ना एक बार निकल जाए यहाँ से, वरना मैं सूरज को सब सच सच बता दूंगी। तू निकालेगी मुझे? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है? इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। देख, ये वीडियो। हाँ, ये वीडियो देख। जैसा चल रहा है ना, चुपचाप वैसा चलने दे, वरना ये वीडियो जाएगा इंटरनेट पे और उसके बाद सूरज के साथ साथ तेरे इस पूरे खानदान की थू-थू हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो कहां गुम हो जाऊंगा ना, भनक तक नहीं लगेगी किसी को। समझ में आया ना? अगर इस परिवार की और अपनी भलाई चाहती है ना, तो जैसा मैं कहूंगा सिर्फ वैसा ही करेगी तू, समझे? कभी ना है तू। मुझे तुझ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए था। सुन, ये रोना धोना बंद कर और जा तिजोरी से 1 लाख निकाल के आ। अरे खड़ी क्या, जाना या डालूं वीडियो इंटरनेट पे? चल। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। भाभी, दरवाजा खोलो भाभी। भाभी, चलो कुछ खा लो। इधर भैया ने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल रखिए। चलो, तुम्हें मेरी कसम है, कुछ खा लो। देखना गुंजन, मैं भी कब से यही बोल रहा हूँ। स्नेहा, मान जाओ ना गुंजन की बात। चलो कुछ खा लो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। नाइस, पर किस खुशी में? बस मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आया। थैंक यू। अच्छा, वैसे तुमने डैड से बात की? नहीं प्रेम, वो अपने नए बिजनेस के सेटअप में है। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। 3-4 महीने में जैसे सेटअप हो जाएगा वैसे बात कर लूंगी मैं। कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, अब ये ड्रेस पहन के दिखाओ मुझे। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। तब तक तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। ओके।
भाभी आप यहाँ क्या कर रही है? चाय पीने का मन कर रहा था इसलिए चाय बना रही थी। अरे वो कितनी बार बोला कि आपको कुछ भी चाहिए आप मुझसे बोलिए। पर गुंजन मुझे थोड़ा तो काम करने दे। नहीं, अभी आप सिर्फ आराम करोगे। चलो जाओ आराम करो। अरे गुंजन, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए चलिए चलिए। मैं थोड़ा काम तो कर ही सकती हूँ। आप बिल्कुल काम नहीं कर सकती, आपको इसका ध्यान भी तो रखना है। आराम से बैठ। अरे क्या हुआ इस नेहा को? तो ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ है। और तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? बस तुम लोगों की याद आई तो चला आया। अब जब आ ही गए हो तो बैठो मत, चलो मेरी चाय बनाने में हेल्प करो। हाँ हाँ चलो। तुम चाय लेके आओ। अब प्रेम सुनो, मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। हाँ हाँ, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा वो तुम खुद ही मुझे यहाँ ले, पैसे चाहिए मुझे कुछ। पैसे चाहिए तुझे? हाँ, इन 4 महीनों में लाखों रुपए ले चुका है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। आज के बाद एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुझे, समझा? नेहा तू पागल हो गई है क्या? तू जानती है ना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। रुक कभी तेरी वीडियो अपलोड करता हूँ। वीडियो कहाँ गई? डिलीट कर दी मैंने। अब डर नहीं है मुझे तेरा, समझा? और अगर आज के बाद यहाँ आसपास कहीं दिखा ना तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चल कर। तू बहुत पछताएगी, देख अब मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ भाभी, प्रेम को क्यों भगा दिया? बस चाय दे मुझे। बहुत गुस्से में लग रहा था वो। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना घर, ओके? चलो बाय। गुंजन, एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। गुंजन नहीं है घर पे, बस अभी अभी उसी से ही बात हो रही थी, वो मार्केट गई है। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं रुको, मैं खुद ले लूंगा, तुम यहाँ बैठो। तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम बस रेस्ट किया करो। भैया, भाभी, प्रेम, गुंजन, ये सब क्या है? हमने शादी कर ली है। क्या? पागल हो गई है तू गुंजन? हाँ? ऐसे कैसे शादी कर ली तूने, वो भी बिना बताए, वो भी इस प्रेम के साथ? कुछ तो सोचा होता, तुम उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है। जानती हूँ भाभी, बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब पहली बार मैंने प्रेम को देखा था ना, तब से पसंद करती हूँ उसको। और प्रेम भी मुझे बहुत पसंद करता है।
भैया हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन कम से कम एक बार बताया तो होता। इस तरह से शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं आज सुबह यही बात करने के लिए आया था और मैंने स्नेहा से बोला भी कि गुंजन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैंने मुझे लगा स्नेहा कभी मानेगी ही नहीं हमारी शादी को लेके, इसलिए हम दोनों जाकर मंदिर में शादी कर ली। हाँ भैया, और जब पापा जिंदा थे उन्होंने भी तो बात की थी ना आपसे हमारे रिश्ते के बारे में, तब आपने ही मना किया था। तो अब आप क्यों राजी होते? क्योंकि नेहा ने मुझे कहा था कि प्रेम किसी और से प्यार करता है, इसलिए मना किया था मैंने। नेहा? क्या? स्नेहा तुमने ये सब कब कहा? मैंने गुंजन के अलावा किसी दूसरी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा है। मैं सिर्फ गुंजन से प्यार करता हूं, कसम खाता हूं मैं। स्नेहा तुमने झूठ क्यों बोला? खबरदार जो मेरा नाम भी लिया अपनी जुबान से। और तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की थी। स्नेहा रुको। अभी वो गुस्से में है, नहीं सुनेगी किसी की। भैया आई एम वेरी सॉरी भैया। बाय बेटा, शाम को मिलते हैं। और तुम भी बाय। बाय। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे क्या करें, भाभी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब हम पति पत्नी हैं, इतना रोमांस तो बनता है ना। छोड़ो भी। अरे सुनो, मुझे ना थोड़े पैसों की अर्जेंटली जरूरत थी। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मैं 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, ड्रॉअर में सेफ की चाबी है, तो तुम्हें जितने चाहिए ले लेना। मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। स्नेहा डार्लिंग, मेरे ही बारे में सोच रही थी ना? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या कर रही हो ये? मुझे मार के गुंजन को विधवा बनाना चाहती हो क्या? गुंजन की जिंदगी बर्बाद मत कर।
अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। कुछ भी नहीं होगा उसे। जब तक वो मेरे शौक और जरूरतें पूरी करती रहेगी ना, कुछ नहीं होगा। और अगर तुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है ना उसकी, तो जाके उसे सच बता दे। वो खुद ही छोड़ देगी मुझे। क्या हुआ? नहीं बता सकती? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो ना मैं किस हद तक जा सकता हूं। जब मैं तुम्हारे ससुर को मार सकता हूं, तो मैं गुंजन को भी मार दूंगा। तेरा प्लान पहले से ही था ना गुंजन से शादी करने का? हाँ, मैं जानता था कि एक ना एक दिन तू मुझे धोखा जरूर देगी, इसलिए मैंने अपना प्लान बी रेडी रखा था। और प्लान बी गुंजन थी। इतना अमीर और पैसे वाला परिवार इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? अच्छा चल, अब मैं चलता हूं। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सॉरी, कोई मेरा इंतजार कर रही है। सवाल लड़ाती है मुझसे, सवाल लड़ाती है। जान ले लूंगा मैं तेरी, जान ले लूंगा मैं तेरी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैं भैया को सब कुछ सच बता दूंगी तुम दोनों के बारे में। अच्छा, बताएगी तो तब ना जब जिंदा बचेगी। मैं तेरी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं तेरी। क्या हुआ स्नेहा? तुम ठीक तो हो? लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। एक मिनट। लो, पानी पियो। गुंजन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। जितने पैसे थे सब तो तुम ले गए और अब और पैसे मांग रहे हो। अरे मुझे लगा तुम 5-10 हजार की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने तो पूरा सेफ ही खाली कर दिया। आखिर किया क्या तुमने इतने पैसों का? अब मुझे हिसाब देना पड़ेगा क्या? देना होगा, क्योंकि मेरे पैसे थे वो। हिसाब चाहिए? हिसाब चाहिए? मिल गया हिसाब। चल अब पैसे निकाल। तुमने हाथ उठाया मुझ पे? नहीं देती मैं पैसे। जाओ कर लो जो करना है। एक गुंजन, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल पैसे निकाल। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? नहीं तो मारोगे मुझे? तू ऐसे नहीं मानेगी। भाभी, ये हम दोनों के आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। इसकी तो इसलिए शादी की चीज से? हाँ, शादी किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है तुझे और अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए तुमने। क्यों मांगा ऐसे? क्या चाहिए? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। अरे कहाँ से तू पैसे? भाभी मेरे पास जितने पैसे थे ये सब ले जा चुका है और अब और पैसे मांग रहा है। कहाँ से लाके दूं मैं इसको पैसे? ये ले रख। और हाँ, आइंदा ना गुंजन पे हाथ मत उठाना। नहीं उठाऊंगा। अगर तू इस तरह से मेरी बात मानती रहेगी तो नहीं उठाऊंगा। लेकिन तू तो मेरा गुस्सा जानती है ना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा गुंजन को, समझे? प्रेम, तुमने गुंजन के ऊपर हाथ उठाया है
मैं पूछ रहा हूं कुछ तुमसे। हाँ उठाया हाथ तो। ये हम दोनों के बीच का मामला है। आप अगर बीच में ना बोले तो ही अच्छा होगा। क्या कहा तुमने? गुंजन मेरी बहन है। अगर अगली बार उसके ऊपर हाथ उठाए ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे। दूर हटिए। ये अब बीवी है मेरी। मैं जैसा चाहूंगा उसके साथ वैसा सलूक करूंगा। आपको रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है। कमीने, चल अभी मेरे घर से बाहर निकल। निकल। ठीक है, निकल जाता हूं। चलो गुंजन। नहीं, गुंजन कहीं नहीं जाएगी। अगर गुंजन नहीं जाएगी तो मैं भी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं भी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं भैया, ये यहाँ से जाएगा। जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो इसे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो, तैयार हूं मैं चलने को। पर गुंजन, तुम क्यों जाओगी यहाँ से? भैया, शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का घर होता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे किए की सजा आप सबको मिले। मत बन गुंजन, तू इसके साथ कहीं नहीं जाएगी। मम्मी मुझे मत रोको। चलो चलो, भाभी मत रोको मुझे। गुंजन मत जा। गुंजन को रोकिए प्लीज। मैं कह रही हूँ उसे उसके साथ मत जाने दीजिए। समझो मेरी बात को, रोकिए। जरूरत क्या थी खुददारी दिखाने की? रह नहीं सकती थी वहां शांति से? खैर, अब यहां आ गई है ना तो एक बात अपनी कान खोलकर सुन ले। इस घर में अगर रहना है तो अपने काम से काम रखना। मेरे काम में और मेरी जिंदगी में दखल दी ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। और सुन, इस घर में ना तुझे बचाने के लिए ना ही तेरा भाई आएगा और ना तेरी भाभी। ध्यान रखना। गुंजन, दरवाजा खोल। जिया, गुंजन, जाओ अपना काम करो। अरे जाओ। वो लड़की कौन है? वो नौकरानी है घर की, उस पर ध्यान मत दो। रुको, क्या कहा तुमने? और ये कौन है? ओह, अब समझी मैं। तुम्हारा इसके साथ भी चक्कर चल रहा है। कहीं वही तो नहीं जिस पे तुमने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए? गुंजन, दिमाग खराब मत कर, जा खाना बना। ए लड़की, देख मैं नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन ये मेरा पति है। प्रेम, तुम पहले से शादीशुदा? ये तुम्हारी बीवी है? ना बड़ा धोखा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मैं समझा। दोबारा ना मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, ना जेल में भिजवा दूंगी। जिया, जिया। तुझे कहा था ना मेरी जिंदगी में दखल मत देना। थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते थे? इतने घिरे हुए निकलोगे ना कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ चली आई और मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करेगी? अपने भैया से जाके कंप्लेन करेगी? नहीं, भैया से नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करूंगी। मैंने तुम्हें जेल ना भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी गुंजन नहीं। गुंजन, 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 गुंजन प्लीज ऐसा मत कर। एक बार माफ कर दे मुझे। मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ तुझसे। गलती हो गई मुझसे गुंजन।
अरे मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे वो बचपन की दोस्त है मेरी बस, और वो प्यार करती है मुझसे, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं तेरी कसम खाता हूँ गुंजन, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज माफ कर दे। तुम इतने बदल जाओ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुंजन मैं पहले वाला प्रेम बन जाऊंगा, शादी से पहले जैसा था ना वैसा बन जाऊंगा मैं। इस घर में हमारा पहला दिन है ना, आज हम लोग नई शुरुआत करते हैं। मैंने ना हम दोनों के लिए एकदम बहुत ही स्पेशल कुछ सोचा है। मुझे बस एक मौका दे दे गुंजन, वो मत, तू स्माइल कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हो प्रेम? आज हम दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेंगे। घर का दरवाजा खुला है, कोई आ गया तो? आज कोई भी नहीं आएगा, ना ही तुम्हारा भाई और ना ही पुलिस वाला। आज तूने मेरा बहुत बड़ा प्लान चौपट कर दिया है। मैं उस करोड़पति जिया से शादी करके करोड़पति बनने वाला था, लेकिन तूने सब चौपट कर दिया। तुझे क्या लगा था मैं तुझसे सच में प्यार करता हूं? मैंने तो तुझसे स्नेहा के चक्कर में शादी की थी, क्योंकि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी, छोड़ना चाहती थी मुझे। क्या हुआ, शौक लगा? हाँ, गर्लफ्रेंड थी वो मेरी, और उसके पेट में जो बच्चा है ना वो भी मेरा ही है। और सुन, तेरे बाप को भी मैं नहीं मारा है, और अब तू भी मरेगी। गुंजन, कमीने, छोड़ मेरी बहन को। नेहा, तुम दिखते हो, तेरा तो आज किस्सा ही खत्म करता हूं। गुंजन, तुम ठीक तो हो ना? भैया भैया भैया, इसने ही पापा को मारा है, और ये कोई भाभी का दोस्त नहीं है, ये आशिक है भाभी का। मैं जानता हूं गुंजन, मुझे स्नेहा ने सब कुछ बता दिया है। अगर स्नेहा मुझे यहाँ पर टाइम पर नहीं लाती तो ये कमीना तुम्हें भी। उठो। नहीं, तुम रो मत। स्नेहा, मैं जानता हूं तुमसे गलती हुई है कि तुमने इस कमीने पर भरोसा किया और इससे प्यार किया, लेकिन सच ये है कि तुम मेरी बीवी हो, हमेशा रहोगी। मेरे जेल जाने के बाद तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। नहीं, ऐसे मत बोलो। सूरज, देर से ही सही, पर स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समय रहते सूरज को सब कुछ बता दिया, जिससे गुंजन की जान बच गई। दादा को हमें बना कर रखना चाहिए, क्योंकि जिन रिश्तों से हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वो जब तार तार होते हैं तो कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।